हेलो एवरीवन। मैं आज बासुद दत्ता का क्लास 12 का ही चैप्टर आपका 1 जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी का लेके आई हूँ। मुझे कमेंट आया था अमलेश, बिमलेश और कमलेश वाले सम के लिए। तो मैं स्टार्ट करने से पहले ये कह दूँ कि बहुत सम कर रही हूँ, बट कि सबके बुक जो हैं वो अलग अलग एडिशन के हैं, तो इसीलिए सम नंबर मैच नहीं होता है, तो मेरा वो वेस्ट हो जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से ये है कि आप लोग सम नंबर के साथ अपना एक लाइन, सम का फर्स्ट लाइन जो है वो दिया कीजिए क्वेश्चन का। उससे क्या होगा कि नंबर भले चेंज हो, क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, तो वही सम सॉल्व करूँगी। और दूसरा ये कि बहुत कम लाइक हो रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कम हो रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, तो उससे और सम्स बनाऊँगी मैं। तो थैंक यू। इसी तरह से कमेंट कीजिए। और हाँ, जिस दिन कभी कभार क्या होता है कि आप लोग कहते हैं बट उस दिन मैं नहीं दे पाती हूँ, उसके दूसरे दिन, तो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना एक साथ, तो एक दिन में तो इतना सारा सम पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग 1-2 दिन के लिए वेट भी कीजिएगा, आपके सम ज़रूर बन के आ जाएंगे। और ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 51 नंबर सम्स में। 51 नंबर सम्स में ऐसा सम है का मेरा पीएल एप्रो का बहुत सारा 2-3 वीडियो मैं दी हूँ, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा जिसने भी मुझे कमेंट किया था। इस टाइप का मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पीएल एप्रो में ही, देख लीजिएगा आप। तो 51 में कह रहा है अमलेश बिमलेश। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट 1 में आप इसके रूल्स, कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है पीएल एप्रो वो समझिएगा वहाँ से। मैं यहाँ सिर्फ सम डिस्कस कर रही हूँ और सॉल्व करूँगी। अमलेश बिमलेश और कमलेश 3 पार्टनर हैं। उन्होंने 50,000, 40,000 और 20,000 करके आपका लगाया है कैपिटल। ठीक है, उनके जो प्रॉफिट होंगे या फिर लॉस होंगे वो आपको पहले 10,000 का प्रॉफिट को इस रेशियो में देना है, फिर बचे हुए 10,000 के बाद जितना बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा उसको इक्वली देना है। अगर 3 आदमी है तो 1/3 करके होगा, 2 आदमी मतलब 1/2 करके होता। ठीक है, तो ये आपको यहाँ सम में नहीं समझ में आएगा, जब हम सम करेंगे तो उसके सोल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़िए। नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड ऑफ द नेट प्रॉफिट अगर 40,200 दिया है, ड्राइंग आपका कितना दिया हुआ है 6,000, अमलेश बिमलेश 5,000, कमलेश 3,000। ओके, ठीक है। चलिए, अब आपको यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन आपको खोलने बोला है। ठीक है, तो सब फॉलोइंग एडजस्टमेंट को फॉलो करते हुए कैपिटल आपको कितना कह रहा है 10% का है, और ड्राइंग आपका 5% है। सैलरी अमलेश ने रिसीव किया है 5,000 पर एनम, मतलब 1 साल का ही, पर मंथ होता पीएम, तो इंटू 12 करते हैं आप। ये सब आप पार्ट 1 में ज़रूर देख लीजिएगा। बिमलेश और कमलेश टू गेट कमीशन 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब दोनों ने ही नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% लिया। देखिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का लाइन नहीं लिखा, अगर वो लिखा रहता तो 10/110 होता, 110। ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा है, तो इसमें नॉर्मल ही आप 10% लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में। ये रहे सोल्यूशन 51 नंबर बासुन दत्ता का ही, क्लास 12 इन द बुक्स ऑफ अमलेश बिमलेश और कमलेश, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। डेबिट इस साइड, क्रेडिट इस साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। आप लोग पेंसिल से फॉर्मेट कीजिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए, बाई पीएल शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत लीजिएगा, फुल फॉर्म लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 40,200 उसका नेट प्रॉफिट था। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ था देख लीजिए एक बार फिर से। 51 नंबर में ना, ये 40,200 ये रहा। देखिए, नेट प्रॉफिट 40,200 था। ठीक है, तो चलिए 40,200 हम लोगों ने नेट प्रॉफिट दे दिया। ड्राइंग आपको 6,000, 5,000, 3,000, अमलेश बिमलेश कमलेश लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया, आप फुल फॉर्म ले सकते हैं। और ये चीज़ आप वर्किंग नोट में नीचे दिखा सकते हैं। एग्ज़ाम में आप वर्किंग नोट दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बोर्ड है। और 5% तो आपको दिया था, और आपको मैंने वीडियो पार्ट 1 इस चैप्टर का बताया है। अगर ड्राइंग में डेट नहीं देता है तो 6 मंथ एज्यूम करते हैं, एज़ पर सेक्शन एक्ट 1932 का लॉ है ये। ठीक है, तो 6 मंथ ले लीजिएगा। 6 मंथ मतलब 6/12,
ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा, ये तीनों ऐड करके आपका ये आ गया, ठीक है। आप कैपिटल में आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 50,000, 40,000, 20,000 इन तीनों ने लगाया था, 10% करके दिया था, ये सॉल्व करके ये आ गया। सैलरी अमलेश ने लिया था 1 साल का डायरेक्ट 5,000 पर मंथ नहीं था, इसलिए कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर बोला था, इसलिए इस नेट प्रॉफिट आपका यही है ना, इसके ऊपर में आप 10% बोला था, तो आप निकाल दीजिएगा, दोनों ने ही किया है, ये दोनों ऐड करके यहाँ आ गया, ठीक है। कभी कभार डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलेगा, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट बोलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से जो प्लस करके यहाँ से जो माइनस करके आता है अमाउंट, उस पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट बोला था कमीशन का, इसलिए इस पे निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कौन सा साइड बड़ा आया है, इस साइड में बड़ा है, तो ये दोनों ऐड करके हम लोगों ने यहाँ लिखा, इसी अमाउंट को यहाँ लिखिएगा, इस अमाउंट से ये सब माइनस हुआ, तो आपका बचा कितना, इतना 16,510। इसको अभी फट से आप यहाँ मत लिखिएगा, इसका आपको बोला हुआ था सब में कि इसका 10,000 को आप इस रेशियो में पहले दीजिए, तो आपका कितना था टोटल 16,510। देखिए वर्किंग नोट खोलिएगा, एक वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ द शेयर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपका था 16,510, यहाँ लिखिएगा। इसका 10,000 मान लीजिए एग्जाम्पल हम हैं और आप हैं, तो जितना प्रॉफिट होगा ना उसका पहला जो उसका 10,000 रुपया निकाल लेंगे। 10,000 को हम लोग पहले किस रेशियो में लेंगे, 3 आदमी हम लोग हैं, तो मान लीजिए तो 3 आदमी इस रेशियो में लेंगे, ठीक है। तो 10,000 को अब इस 10,000 को इस रेशियो में किए, 4, 5, 6, 7, 3, 10 हो गया ना, 4/10, 3/10, 2, 3/10, ठीक है। 10,000 को आप किए तो इतना 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 आया, ठीक है। अब 16,510 में 10,000 तो हम लोग ले लिए हैं, 10,000 का इस हिसाब से 3 आदमी ले लिया है, तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ 6,510 है। 6,510 को बोल रहा है सब में कि अब मतलब 10,000 के ऊपर अब जो रह गया उसको आप इक्वली ले लीजिए, अगर जितना आदमी हो उतना इक्वली, अगर 3 आदमी रहेगा तो 1/3, 2 आदमी रहता तो 1/2, ठीक है। 4 रहेगा तो 1/4। तो देखिए तो रह कितना गया, इसमें से 10,000 तो निकल गया, तो अब रह गया कितना, इतना। तो इस अमाउंट को इक्वली देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, अमलेश बिमलेश कमलेश, ये अमाउंट 3 आदमी है इसलिए 1/3 1/3 1/3 करके लिखिएगा। ये आपका ये अमाउंट आया, इसका ये आया, सबका सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ये बचे हुए अमाउंट को इक्वली, मतलब 3 आदमी 1:1:1 करके देना है, ठीक है। अब देखिए क्लियर, अब तो कुछ नहीं बचा रहा, क्योंकि देखिए इतना टोटल आया था आपका माइनस करके यहाँ से, तो इसका तो आपने पहले 10,000 का यहाँ इसको ले लिया, बचा हुआ जो था 6,510 यहाँ ले लिया, तो अब तो कुछ नहीं बचा है। अब टोटल अमलेश का कितना था, पहले 4,000 हुआ और इस फिर अमलेश का इतना हुआ, तो इन दोनों को ऐड करके इतना आया। वैसे ही बिमलेश का पहले 3,000 था, फिर बिमलेश का ये आया, इन दोनों को ऐड करके इतना आया। फिर कमलेश का भी पहले 3,000 इतना था, फिर इतना इक्वली में आया, तो ये दोनों ऐड करके इतना आया। तो ये तीनों अमाउंट आप यहाँ बिठा दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1 C दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों ऐड करके इतना आ गया। आप यहाँ ये माइनस करके आप यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे करके लिखिएगा, फिर ये वर्किंग नोट में दिखाइएगा, ठीक है। और नहीं तो ये अमाउंट है पहले वर्किंग नोट में दिखाइएगा, वो आपको जिस तरह का सुविधा हो उस तरह का कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप समझ गए ना, इस तरह से इसका वर्किंग नोट है। ये है आपका 51 नंबर सम्स। आप लोग के बुक में कितना नंबर सम्स से पता नहीं, कमेंट में जो आया था शायद उनका 59 नंबर था, तो प्लीज़ इसीलिए सम के साथ आप एक लाइन भी ऐड कर दीजिए, सम का फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब उन्होंने ने मुझे 39 नंबर सम्स के लिए कहा था, तो 39 नंबर सम्स देखिए वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। 39 नंबर सम्स ये रहा एप्पल और ऑरेंज वाला। तो एप्पल और ऑरेंज वाला और एप्पल और ऑरेंज 2 पार्टनर है, 10,000 और 8,000 करके लगाए हैं एप्पल और ऑरेंज इतने तारीख को, 1 जनवरी 2016 को। फिर 31 मार्च को लेमन ने लगाया है 6,000, ठीक है। तो 6,000 लगाया लेमन, मतलब नया इंसान है। फिर देखिए 30 जून को फिर एप्पल ने फर्दर कैपिटल फिर लगाया 3,000 का, ठीक है। वाइल ऑरेंज विड्रॉ मतलब दे दिया
जबकि ऑरेंज अपना जो लगाया था 8,000, उसका 8,000 जो लगाया था वो 1,000 दे दिया, ठीक है, विड्रॉ मतलब दे देना। अच्छा, सितंबर में फिर 30 सितंबर को लेमन नया फर्दर कैपिटल लेके आया, जितना लेके आया 2500 सॉरी। तो फिर 31 नवंबर को ही वो 1500 भी करता है, मतलब 1500 विड्रॉ कर देता है। पहले वो लेके आया था लेमन 6,000, फिर 2500, फिर विड्रॉ किया 1500। इन मीन टाइम में एप्पल क्या किया, विड्रॉ 2,000, मतलब एप्पल ने 2,000 दे दिया 1 सितंबर 2016 को। देखिए एक चीज़ इस सम में क्या है कि इस सम्स में आपको मांगा क्या, असेंड द रेशियो एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट 28,200। आपका प्रॉफिट है 28,200, ठीक है। तो इस सम्स में एक चीज़ देख रहे हैं आप, रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सॉल्व पीएल एप्रो नहीं खोलना है, लेकिन मैं जस्ट ऐसे पीएल एप्रो में ही खोल के दिखाई हूँ। आप लोग ऐसे नॉर्मल कीजिएगा, इसमें पीएल एप्रो का फॉर्मेट नहीं बनेगा। लेकिन सबसे पहले इस सम्स में ना रेट नहीं दिया, और एक बात, विड्रॉ मतलब ड्राइंग और या कैपिटल इंटरेस्ट, उसमें रेट रहना कंपलसरी है। अगर रेट नहीं रहता है एज़ पर सेक्शन एक्ट 1932 में पीएल एप्रोप्रिएशन में रूल है कि रेट नहीं रहता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, वो आएगा ही नहीं सम में। लेकिन यहाँ तो रेट नहीं दिया है, यहाँ रेशियो मांगा है। और रेशियो आपको पता है अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोगों को का कैपिटल जो भी है टोटल कैपिटल, उससे आप 0 हटा दीजिएगा एंड से, जितना जितना डिजिट रहेगा उससे आप कैंसिलेशन कीजिएगा टेबल में, तो आपका जितना छोटा अमाउंट रह जाएगा नंबर वही आपका रेशियो बन जाता है नॉर्मल में। तो इस सम्स में आपका मैं वैसे सॉल्व की हुई हूँ, देखिए ये रहा। लेकिन इसमें आप पीएल एप्रो मत बनाइए। यहाँ देखिए एप्पल ने 10,000 लगाया कैपिटल, फिर 3,000 लगाया है, 2,000 विड्रॉ कर दिया, मतलब बचा कितना उसका 11,000। ऑरेंज ने 8,000 लगाया था कैपिटल, फिर 1,000 उसने विड्रॉ कर दिया, तो बच गया 9,000। लेमन 6,000 लगाया था कैपिटल, 2500 लगाया, फिर 1500 लेकिन विड्रॉ कर दिया, तो बच गया 7,000। तो इस तरीके से हम लोग डेट भी नहीं ले सकते हैं, ना ही रेट ले सकते हैं। रेट है ही नहीं इसीलिए नहीं डेट लिए। रेट इंटरेस्ट रेट रहता है ड्राइंग में या फिर कैपिटल में, तब भी ये सब होता, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया कि इसका 3 0 देखिए मैंने कैंसिल किया, तो 11, 9 और 7 जो रह गया ये रेशियो रह गया। रेशियो से आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसका प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 28,200, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये अमाउंट आया। बुक से मैच ही नहीं किया है, क्यों? क्योंकि बुक में क्या किया है, परसेंटेज की ये आपका डेट लेके किया है, डेट लिया है मंथ। लेकिन हम लोग मंथ यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि एज़ पर सेक्शन एक्ट में ये रूल है आपका कि आप मंथ कैलकुलेट कब कीजिएगा, जब आपका रेट रहेगा। नहीं तो रेट नहीं रहेगा तो आप कैसे कुछ कीजिएगा। और यहाँ तो रेशियो निकालना है, इसीलिए आप नॉर्मल तरीके से ये करिए रूल वाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपके 39 नंबर सम्स एप्पल और ऑरेंज। चलिए अब हम आते हैं 24 नंबर सम्स में। 24 सम्स में भी मुझे कमेंट आया था, लेकिन 24 में की तरह जो सम है वो सेम मैंने 23, 52 की 53 ऐसा ही कुछ होगा, 23 तो है ही। इस टाइप के सम्स मैं बना चुकी हूँ बहुत पार्ट, वीडियो पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल में, ऐसा ऐसा सब मैं बनाई हुई हूँ। लेकिन 24 के लिए मुझे बोला गया था इसलिए मैं बना दी हूँ, कमेंट आया था। अरिजीत, विजीत और सुजीत 3 पार्टनर है, ठीक है। लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है अपना प्रॉफिट 1,20,000 को किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में, बिना कोई एडजस्टमेंट के, ठीक है। अरिजीत और विजीत मैं इधर कॉन्सेप्ट सब नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे सम्स के मैं 23 में बताई हुई हूँ, और 52 या 53 है वो देख लीजिएगा आप लोग, सेम इसी तरह का है, और उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया है। और पीएल एप्रो का मैं वर्किंग नोट भी यहाँ नहीं खोली हूँ, क्योंकि इसमें आप वर्किंग नोट खोल के मैं जर्नल खोल के सब कुछ दिखाई हुई हूँ सब में, इसलिए मैं यहाँ पे वो सब नहीं कर रही हूँ। जितना प्रिपेयर करने बोला है वही मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 3:2:1 के रेशियो में ये हो गए
इसको डिस्ट्रीब्यूट अरिजीत विजीत आपका सैलरी लिया है 10,000 पर एनम, मतलब 1 साल का, कोई मंथ कैलकुलेशन नहीं होगा, मंथ रहता तो हम लोग लेते इंटू 12 पर मंथ बोलता। तो विजीत जो है वो कमीशन है 16 लिया है, रिसीव किया है 16,200 का। विजीत देखिए गारंटी किया है मिनिमम, मतलब कम से कम 50,000 विजीत प्रॉफिट ये किया है अरिजीत को, ठीक है। यहाँ पर गारंटी प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट आपको गिव इन करना पड़ता है, वही है ये। ऐसा समय बनाई हुई हूँ 23 में इस टाइप का मैं। प्रॉफिट आपका है जो शेयरिंग प्रॉफिट निकलेगा लास्ट का, वो आपका 5:3:2 है, ठीक है। तो ये हो गए। और नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, आपको जर्नल एंट्री निकालना है एडजस्टमेंट के थ्रू। तो एडजस्टमेंट के थ्रू ऐसे होते हैं, देखिए ये रहा। मैं पीछे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं ये सब बता चुकी हूँ। 24 स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट लिखिएगा। अरिजीत विजीत सुजीत फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट रुपीस, ये सब लिख लीजिएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। और पेंसिल स्केल से आप फॉर्मेट कीजिएगा, मैं जस्ट ऐसे ही कर दी हूँ। नेट प्रॉफिट आपका कितना था 1,20,000 का, और नेट प्रॉफिट को किस रेशियो में समय बोला था 3:1 के रेशियो में, तो आप ये तीनों को दे दीजिए। और ये याद रखिएगा पीएल एप्रो को माइंड में रखिएगा। पीएल एप्रो में ये सब हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था, पीएल का क्रेडिट साइड, मतलब आपका बाई साइड में, ठीक है। तो वो हमारा क्या हुआ, बाई क्या हुआ, बाई पीएल लिखते थे ना, तो वो हमारा डेबिट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेबिट लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि बाई पीएल लिखते हैं ना, आप बाई नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, तो बाई क्या होता है, डेबिट होता है। ये सब जर्नल अरे और मैं क्लियर बताई हुई हूँ, 23 में देख लीजिएगा, 52 या 53 में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ जो पार्टनर्स का जो डेबिट होता है वो फर्म का क्रेडिट हो जाता है, और ये पार्टनर्स का अगर क्रेडिट जो होगा वो फर्म का डेबिट होता है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ही नहीं, इसलिए डैश दे दीजिएगा। सैलरी कौन कौन लिया है, अरिजीत रिसीव किया है, विजीत रिसीव किया है, ठीक है। 2 आदमी ही रिसीव किए, तो दोनों का 20,000 क्रेडिट, क्योंकि आप पीएल एप्रो को माइंड में रखिए। उसको कहाँ आप लिखते थे, टू रिसीव, टू सैलरी लिखते थे ना, तो क्रेडिट्स मतलब टू मतलब क्या, क्रेडिट होता है, तो तुम्हारा आपका क्या हो गया कि ये क्रेडिट साइड में हो गया, ठीक है। और इसका क्रेडिट हुआ तो इसका डेबिट हो गया फर्म का। कमीशन भी सेम इसी की तरह, एक ही आदमी लिया था विजीत, तो इसका क्रेडिट हुआ तो फर्म का डेबिट हो गया, ठीक है। गारंटी प्रॉफिट देखिए 50,000 का अरिजीत को ये किया गया था, तो ये देखिए 50,000 अरिजीत को क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट है तो हमारा 2 ही में होगा, क्रेडिट हुआ, तो ये हमारा फर्म का 50,000 प्रॉफिट शॉर्टेज बढ़ गया, मतलब दे दिया गया ना, इसीलिए यहाँ से डेबिट फर्म से चला गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब आइए आपका यहाँ देखिए, अब समझने वाला है ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये देखिए, ये जो है फॉर्म से जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएल एप्रो में निकालते थे उसी तरीके से इस अमाउंट से आप इसको माइनस कीजिएगा, तो आपको निकलेगा 33,800। देखिए मैंने वर्किंग नोट खोल दिया है, ये देखिए यहाँ पे 1,20,000 है, ये सब अमाउंट माइनस किए हमने, ठीक है। तो आपका है 33,800। 33,800 में आप जो 5 है वो अरिजीत है, तो अरिजीत तो अपना प्रॉफिट को ये कर चुका है, ले लिया है, तो इसलिए हट जाएगा। तो 3:2, 3/5 2/5 हो गया, तो 3/5 2/5 ये हो गया 20,280। 3:2 के रेशियो में 3/5 2/5 ये हो गया। इसमें ये दोनों अमाउंट दे दीजिएगा। इसका प्रॉफिट हुआ, विजीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रहा, और सुजीत का ये रहा, ये अमाउंट हमने यहाँ पे दे दिया। वर्किंग नोट 1 लिख दिया है मैंने, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको मैंने बताया था उस समय भी, ये वाला टोटल कीजिएगा, इसका भी टोटल कीजिएगा, इस सब का अपना अपना टोटल कीजिएगा। तो देखते हैं क्या, अरिजीत का नील पड़ गया क्योंकि वो तो अपना 50,000 रिसीव कर लिया था। अब बचा विजीत का हम माइनस कर रहे तो देख रहे 6,480 आया, ठीक है। और सुजीत का भी हम इस मतलब क्या है, इसका आप टोटल कीजिएगा ना और इसका टोटल कीजिएगा ना, इन दोनों के साइड से आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके देखिए इतना अमाउंट बच रहा है, तो ये हो गया आपके कितने 6,480, ठीक है। ये आपका किस साइड में बड़ा हो रहा है, देखिए इस साइड का आपको किस साइड का अमाउंट बड़ा हो रहा है,
इसमें क्रेडिट साइड का ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड का ये अमाउंट रह गया और इस दोनों में आपका डेबिट साइड का बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने डेबिट लिख दिया। तो ये हो गया। अब आपको देखिए वर्किंग नोट में मैं दिखाती, लेकिन यहीं पे दिखा दी हूँ। इसका हाफ मतलब नहीं, ये अरिजीत तो लिया है ना, तो अरिजीत के कारण तो कम पड़ गया, तो इसका तो अपना आपको देना पड़ेगा। तो कितना हो गया 5/10 हुआ इसका, तो 5/10 इससे भी ले लेगा और इससे भी लिया। देखिए तो ये 5/10 हुआ। ऐसे दोनों से नहीं, वहाँ पे बोला है कि वो विजित से लिया, लेकिन ये चीज़ आप यहाँ भी दिखा सकते। 1,20,000 का 5/10 भी किए हैं, फॉर्म से ही ना लेता है वो, इसीलिए यहाँ भी दिखा भी सकते हैं इसी अमाउंट से। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं की हूँ, मैं सेम 23 की तरह ही और उस सब की तरह की हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हुए। इसलिए एंड में आप जाके इस फर्म से ले रहे हैं ना, इसलिए तो दोनों से ही अमाउंट जाएगा। पार्टनर तो फर्म के अंदर होता है, इसी वजह से इसका अमाउंट से हाँ उसका रेशियो को हिसाब से आप दे दीजिएगा। तो आपका कितना बच गया 3,240 विजीत का, और सुजीत का भी 3,240 सुजीत का। अब देखिए जब उसको देने के बाद यहाँ पे आपका जब माइनस किए थे तो आपका क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा था, लेकिन उसको आप दे दिए तो आपका कितना उसका क्रेडिट हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा डेबिट। और इसी तरीके से इसका भी सुजीत का भी जब आप इसमें से माइनस करके आपका डेबिट हुआ था, तो उसको देने के बाद आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो इसी का बस आपको जर्नल पास करना और फॉर्म नील हो जाता है। ठीक है, तो इस दोनों का अमाउंट बिठा दीजिए। विजित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ डेबिट मैंने नहीं लिखा, डेबिट लिख लीजिएगा, टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट रहा एडजस्टेड फॉर ओमिशन, सी वर्किंग नोट नंबर 1। ये जर्नल मैंने नहीं लाइन फॉर्मेट किया है, आप फॉर्मेट करके जर्नल का तब दिखाइएगा उसमें। ठीक है, डेट अगर होगा बुक में तो डेट शो ऑन कर दीजिएगा जर्नल में। तो ये हो गए आपके सम्स, 24 नंबर सम्स। मैंने पूरा क्लियर नहीं समझाई हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सम 2 बार किया है, 23 नंबर भी में है और प्लस 52 या 53 में, इसीलिए मुझे कमेंट आया था रिक्वेस्ट के साथ, इसीलिए मैं कर दी। नहीं तो जो सम आपको सेम मिल जा रहा है तो आप वहाँ से समझ के किया कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और मुझे मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।